व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। सर्दियों का मौसम है। बहुत सारे लोग काफ़ी दूर दराज से भी आए हैं। मुनासिब तो ये था कि ये वक्त प्रोग्राम के ख़त्म होने का था, लेकिन चूँकि मस्जिद की तामीर के लिए आज का ये जलसा उसकी तामीर और तरक्की के लिए मुनक़्क़िद हुआ है और शेख मुनीरुद्दीन साहब मस्जिद के लिए चंदा कर रहे थे। लोग दिल खोल करके हिस्सा ले रहे थे। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी जो लोग मौजूद हैं और अभी तक उन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा नहीं लिया है, मैं अपनी तरफ से भी उनसे गुजारिश करूंगा कि तकरीरें तो आप सुनते रहेंगे। असल मकसद आज के प्रोग्राम का अल्लाह के घर की तामीर है मेरे भाई, और इस काम से बड़ा कोई काम नहीं है। आप जो भी कर सकते हो इस मस्जिद के लिए आप दिल खोल करके ताउन करें, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके ताउन को कबूल फरमाए, आपके माल में बरकत दे, और जो भी आपने इखलास के साथ आज इस मस्जिद के लिए दिया है अल्लाह उसका अज्र आपको क़यामत के दिन अता फरमाए, आमीन। हमारे दाहिनी तरफ बहुत सारे, दाएं बाएं दोनों तरफ मीडिया चैनल वालों ने अपने अपने कैमरे और स्टैंड लगाए हैं। मैं बड़े अदब के साथ अपने इन भाइयों से कहना चाहूँगा, मैं आपकी वजह से अब सीमांचल के जलसों में सोच रहा हूँ कि आना बंद कर दूँ, इसलिए कि रोज़ाना मेरे पास कुछ चैनल वालों के थंबनेल के फ़ोटोज़ आते हैं और सिर्फ व्यू के लिए कि लोग हमारे चैनल को ज़्यादा देखें, इस मकसद के लिए
इतनी बेहुदा तस्वीरें मेरे फोटो के साथ लगाई जा रही हैं और उल्टे सीधे टॉपिक, जिस टॉपिक पर मैंने बात नहीं की है वो टॉपिक लगा करके यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं। मेरे भाइयों, आप यकीन कीजिए, अगर इस तरीके से 2-4 पैसे आप कमा भी ले तो वो कमाई आपकी हराम की होगी। आप तकरीर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें आप मिलावट मत कीजिए। सही जिस उन्वान पर बात कही गई है उस उन्वान पर आप तकरीरों को अपलोड कीजिए और थंबनेल, अपने व्यू के लिए आप थंबनेल के साथ कोई ऐसा काम मत कीजिए जो गलत है। कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, मैं कर सकता हूं, मैं अभी तक अवॉइड कर रहा हूं, मगर कुछ चैनल वाले सुधर नहीं रहे हैं। मैं अभी अदब से कह रहा हूं, एहतराम से कह रहा हूं, मोहब्बत से कह रहा हूं, अल्लाह के वास्ते आप लोग बाज आ जाएं, वरना आगे मुझे इस इलाके में प्रोग्राम देने के पहले ये शर्त लगानी पड़ेगी कि किसी चैनल वाले को आप आने मत दीजिए। इसलिए कि अभी आप देखिए कि हमारी जमात के बड़े मुकर्रिर, नामवर मुकर्रिर मौलाना जर्जीस साहब के ऊपर जो मुसीबतें आई हैं उसमें भी इन चैनल वालों का बहुत बड़ा दखल है। उन्होंने जो बात कही नहीं है उस चीज़ को भी उनकी तरफ मंसूब किया गया और उनके नाम से थंबनेल वगैरह बनाए गए। मेरे भाइयों, आपकी एक छोटी सी गलती किसी आलिम की, किसी मुकर्रिर की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। आप ऐसा काम मत कीजिए। खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सूरह रूम की आयत नंबर 41, आयत नंबर 41 पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने दुनिया में जहां पर भी कोई मुसीबत है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, कोई फसाद है, कोई बिगाड़ है, उसकी वजह क्या है, क्यों है दुनिया में बिगाड़। अभी कोरोना से हम निकले नहीं थे कि आज मुल्क के कितने हिस्सों में डेंगू फैला हुआ है। इंसान बीमार होता है, डॉक्टर के यहां जाता है, जांच आती है, प्लेटलेट कम हो गया, 1.5 लाख होना चाहिए 50,000 हो गया, अगले दिन 25,000 हो गया, प्लेटलेट खत्म, आदमी खत्म। एक मच्छर इंसान को मौत के घाट उतार दे रहा है। मेरे भाई, मुल्क के कितने हिस्सों में आज सैलाब और बाढ़ से कितनी हलाकतें हुई। आपका ये सीमांचल का इलाका भी सैलाब से बहुत मुतासिर रहता है। कितनी जगहों पर सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं हो रही है, किसान परेशान है। ये मुसीबतें क्यों आती हैं मेरे भाई, ये परेशानियां क्यों आती हैं? अल्लाह ताला ने इस आयत में उसका जवाब दिया है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। जमीन के अंदर, आसमान के अंदर, खुश्की के अंदर, तरी के अंदर, कायनात के चप्पे चप्पे में जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, बिगाड़ नजर आए, तबाही नजर आए, बर्बादी नजर आए, फबिमा कसबत अयदिन नास, तो ऐ इंसानों उस पर तुम गौर करो, विचार विमर्श करो, उस पर गौर करोगे तो तुम ये पाओगे वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा है, वो तुम्हारे बुरे कामों का नतीजा है। दुनिया में जहां पर भी बिगाड़ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, तुम्हारे बुरे करतूत हैं, तुम्हारे गलत काम है, तुम्हारे पाप हैं। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ऐ इंसानो, तुम्हारे करतूतों की वजह से इस दुनिया में फसाद है, बिगाड़ है। और अल्लाह ताला ये मुसीबतें क्यों नाजिल फरमाता है? लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे कुछ आमाल की तुमको सजा दे दे। सारे आमाल की सजा नहीं दे रहा है अल्लाह, कुछ आमाल की सजा दे रहा है। सारे आमाल की अगर वो सजा दे देगा, रूए जमीन पर कोई सांस लेने वाला बाकी न बचेगा। दुनिया में इतना पाप हो रहा है, इतना गुनाह हो रहा है, इतना शिर्क हो रहा है, इतनी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है कि अगर अल्लाह सारे गुनाहों की सजा दुनिया में दे दे तो रूए जमीन पर कोई सांस नहीं ले सकता, कोई जिंदा ही नहीं बच सकता। वो तो कुछ हमारे कुछ गुनाहों की सजा दे रहा है। क्यों दे रहा है? लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, हम तुम्हारे कुछ करतूतों की सजा इसलिए दे रहे हैं, लअल्लहुम यरजिऊन, ऐ मेरे बंदो,
लौटा के तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, तुम अल्लाह से तौबा कर लो, तुम अल्लाह से माफी मांग लो, तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लो, तुम अल्लाह की बारगाह में आकर के माफी मांग लो। मगर आप गौर कीजिए मेरे भाई, कोरोना की मुसीबत आई, एक एक मोहल्ले से, एक एक गांव से 20-20 जनाजे निकले। रमजान का महीना था, कितने शहरों में और कितने मोहल्लों में हमने देखा मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, एक ऐलान खत्म हुआ दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू। ये दौर भी हमने देखा। वो औरतें जो कभी चेहरा नहीं ढांकती थी, उन्हें भी अपने चेहरे को छिपाना पड़ा, उन्हें भी मास्क लगाना पड़ा। हवाई जहाज पर वो एयर होस्टेस जिसको अपने शरीर को नंगा रखने के लिए पैसा दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है, उस एयर होस्टेस को भी इस बीमारी ने सर से पैर तक नकाब में, उसको आप नकाब कहिए, उसको आप मास्क कहिए, उसको आप जो है सुरक्षा कवच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको अपने शरीर को ढांपना पड़ा। हमने ये दौर भी देखा मेरे भाई। मुसलमान मस्जिद में नहीं जाता था, नमाज नहीं पढ़ता था, बहुत होता था लोग जुमा की नमाज में मस्जिद में आ जाते थे, लोग ईद बकरीद की नमाज में ईदगाह में आ जाते थे। कोरोना ने वो दौर भी हमको दिखाया कि अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए, मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए। तुम नहीं आते ना मस्जिद में, मत आओ। अब मस्जिद में तुम आ नहीं सकते, मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए, तो चाह करके भी तुम मस्जिद में नहीं आ सकते। कोरोना के इस दौर में हमने ईद की नमाज अपने घर में अदा की जो कभी नहीं कर सकते थे। तरावी की नमाज मैंने अपने घर पर अपने परिवार को पढ़ाई। मैं हाफिज नहीं हूं, लेकिन उसी कोरोना के दौर में मैंने 10 पारे याद करके अपने घर में तरावी की नमाज पढ़ाई। मेरी मां का आखिरी रमजान था, अल्लाह ने ये तौफीक भी मुझको बख्शी कि आखिरी रमजान की तरावी की नमाज़ें मेरी मां ने मेरे पीछे पढ़ी, जो जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं था। कोरोना ने हमको वो हालात भी दिखाए मेरे भाई, लेकिन हालात जैसे ही नॉर्मल हुए, हम और आप अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए, हम अल्लाह की नाफरमानियों में लग गए मेरे भाई। जिना के अड्डे आबाद हो गए। दिल्ली के अंदर जब लॉकडाउन खुला तो सबसे पहले शराब की दुकानों पर लाइन लग गई। गौर करो कि आज का इंसान इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को देखने के बाद भी ये इंसान कितना कठोर हो चुका है, कितना संग दिल हो चुका है, इसका दिल कितना पत्थर हो चुका है कि ये अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करना चाहता, ये अल्लाह की तरफ लौटना नहीं चाहता, ये तौबा करना नहीं चाहता, ये अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहता। मेरे प्यारे साथियों, कुरान का पहला पारा उठाओ। अल्लाह ने यहूदियों का तस्करा करते हुए फरमाया, तुम कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह की इतनी नाफरमानी की, तुमने इतने पाप किए, तुमने इतने गुनाह किए कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। इसलिए कि पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से पानी रिस रिस करके बहने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जब पत्थर के ऊपर बार बार पानी पड़ता है तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है और पत्थर से पानी बहने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। मगर यहूदियों, तुम तो इतने सख्त दिल हो चुके हो कि तुम्हारे दिल तो उन पत्थरों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। अल्लाह ने तो यहूदियों के बारे में कहा था। आज यहूदियों की जगह हम और आप अपने आप को रख करके सोचें, हमारे दिल भी मेरे भाइयों पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। रोजाना जलसे हो रहे हैं। नवंबर दिसंबर का महीना आपके सीमांचल में जलसों का महीना है।
आज इस गांव में तकरीरें, कल उस गांव में तकरीरें, परसों फला गांव में तकरीरें, 20-20 तकरीरें हम सुन रहे हैं। लेकिन बेनमाजी आज भी बेनमाजी है, सिगरेट पीने वाला आज भी सिगरेट का आदी है, शराब पीने वाला आज भी शराब का आदी है, हराम खाने वाला आज भी हराम खोर है। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि गुनाह करते करते, पाप करते करते हमारे दिलों के ऊपर अल्लाह ने मुहर लगा दी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द इज़ा अख्ता खतियतन, जब बंदा कोई गुनाह का काम करता है, जब बंदा कोई पाप करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, तो अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल देता है, एक ब्लैक कलर का, एक काले रंग का पॉइंट और धब्बा उसके दिल के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है, वो धब्बा मिटा दिया जाता है। लेकिन अगर बंदा बार बार उसी गुनाह को करता है, बार बार अल्लाह को नाराज करता है, बार बार वो गलत काम करता है, तो वो काले रंग के धब्बे उसके दिल के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। हत्ता तालु क़ल्बहू, यहां तक के पूरा दिल, पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फ़ज़ालिकर रानो, तो दिल के ऊपर एक गिलाफ चढ़ जाता है, एक पर्दा चढ़ जाता है। और इसी पर्दे का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, मेरे बंदो तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे गलत कामों की वजह से तुम्हारे दिलों के ऊपर पर्दा पड़ चुका है। आप तो खुशनसीब हैं, शायद आपको अंदाजा ना हो। जब आप ये कहते हैं ना कि हम अहले हदीस हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है मेरे भाई। अल्लाह ने आपको बहुत सारी गंदगियों से बचाया है। उत्तर प्रदेश में आओ, बनारस से 200 किलोमीटर की दूर पर एक दरगाह है, नाम है कछौछा शरीफ। हर जुमेरात को औरतें जाकर के सजदा कर रही हैं वहां पर। और आगे बढ़ो, लखनऊ के करीब देवा शरीफ, रंडी का नाच होता है वहां देवा शरीफ के उर्स के मौके पर। और आगे बढ़ो, दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह, वहां पर लोग सजदे कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, राजस्थान में अजमेर है, मस्जिद बगल में है, अल्लाह के दर पे सजदा करने वाले नहीं हैं, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कब्र पर लाखों लोग सजदा कर रहे हैं। आज का मुसलमान शिर्क कर रहा है। उसके बाद कहता है कि मुझे जूते क्यों पड़ रहे? तुझे जूते, तुझे अल्लाह ताला ने जिस चीज का तुझे जिम्मेदार बनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, तूने उस ला इलाहा इल्लल्लाह की को खत्म कर डाला। तूने इतना शिर्क किया है और अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पर तूने अपनी पेशानी को इतना जलील किया है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो तुझे सब हस्ती से मिटा दे। कल रात में मेरा प्रोग्राम था यूपी के अंदर, लखनऊ के करीब में एक जगह राय बरेली। मुझे वहां के नौजवानों ने दावत दी, कहा शेख साहब हमारे यहाँ बिल्कुल अहले हदीस नहीं है, 2-4-5 घर के लोग हैं, आप आइए। पूरा इलाका कब्र परस्तों का इलाका है। मोहब्बत रसूल के मौजू पर वहां मेरी तकरीर हुई। बड़ा अच्छा कस्बा है यूपी का राय बरेली, बड़ी तरक्की भी है वहां के मुसलमान। मुसलमान तो हैं, पर कौन से मुसलमान हैं? अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पे सर झुकाने वाले। दीपावली का त्योहार आया, हमारे कितने मुसलमान गैर मुस्लिमों को मुबारकबाद भी दे रहे थे और बड़े बड़े बैनर लगा रहे थे। इसी बिहार में सीवान में एक जगह मैंने देखा, बैनर लगा था, कोई मुसलमान दुकानदार अपने गैर मुस्लिम भाइयों को दिवाली की मुबारकबाद दे रहा था और बैनर पे लिखा था, मां लक्ष्मी आप पर कृपा करे। यानी मुसलमान को यह भी पता नहीं है कि तौहीद का मतलब क्या है और शिर्क का मतलब क्या है, और कौन सी चीज ऐसी है जो उसकी तौहीद को बर्बाद कर देती है। कुछ बेशरम मुसलमान हैं, कहते हैं अरे हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सब खा लेते हैं। गैरुल्लाह के नाम पर कोई मुर्गा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के नाम पर बकरा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के दर पे चढ़ाई गई मिठाई आई, ये बेशरम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेता है। कल को सूअर का गोश्त तेरे सामने आएगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेगा। कल को शराब तेरे सामने पेश की जाएगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लेगा। जितनी हराम शराब है और जितना हराम सूअर का गोश्त है, उतना ही हराम एक मुसलमान के लिए वो चीज है मेरे भाइयों जिस चीज पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया।
नहीं जानते हमारे मुसलमान भाई। मेरे प्यारे साथियों, आज सबसे पहले अपने ईमान की कदर करो, अपने ईमान की अहमियत को समझो, अपनी तौहीद की अहमियत को समझो, अपने सर को अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे न झुकाओ। बहुत से अहले हदीसों के घर में भी तावीज पहना जा रहा है, बच्चों की मालिश हो रही है, मां पेशानी पर टीका लगाती है, पूछो टीका क्यों लगाती हो, कहती है नजर ना लग जाए। बच्चा बीमार हो गया, गले में काले रंग का धागा बांध देती है। बच्ची बीमार हो गई, पेट में धागा बांध देती है। अहले हदीसों के घरों में यह सब होने लगा है। माफ कीजिएगा, अगर तौहीद में कमी है, अगर तौहीद गड़बड़ है, तो हमें और आपको अपने आप को अहले हदीस कहने का कोई हक नहीं। वो अहले हदीस हो ही नहीं सकता जिसके घर में तौहीद ना हो, जिसके दिल में तौहीद ना हो। अरे हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ना, हम कयामत के दिन नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नबी का दामन वो पकड़ेगा जो तौहीद पर होगा। आइए बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाता हूं। कयामत के दिन अल्लाह के नबी किसकी शफाअत करेंगे, किसका दामन मिलेगा, नबी का दामन किसको मिलेगा, जरा इस हदीस को अपने सामने रखिए। सही बुखारी के अल्फाज हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया। अच्छा, अबू हुरैरा कौन है? जानते हैं आप अबू हुरैरा कौन है? पता है? बोलो भाई, सो रहे हो या जाग रहे हो? अबू हुरैरा कौन है? सहाबी है, बस इतना मालूम है, सहाबी है। और कुछ? अबू हुरैरा वो सहाबी है, उनका कोई काम धंधा नहीं, कोई तिजारत नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई दुकान नहीं। उनका बस एक ही काम है, वो 24 घंटे नबी के दरवाजे पर रहते हैं, नबी के साथ रहते हैं, नबी की बातों को नोट करते हैं, नबी की हदीसों को नोट करते हैं, उनको सुनते हैं और याद करते हैं। आज 1 घंटे की तकरीर हमको आपके सामने करनी है तो हम मोबाइल का सहारा लेते हैं। कोई हदीस पढ़नी है, सर्च करते हैं कि हदीस एक बार रिपीट कर लूं, हदीस सही है कि नहीं, सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। अबू हुरैरा के दौर में मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, मगर अल्लाह ने अबू हुरैरा को गजब की मेमोरी दी थी। 5274 हदीसों को अबू हुरैरा ने याद किया था। 5274 हदीसों को हजरत अबू हुरैरा ने याद किया था मेरे भाइयों, और पूरा मिनवान जैसे नबी से सुना था वैसे उम्मत को पहुंचाया था। अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, मन असादुन्नासी बिशफाती का, कयामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफात नसीब होगी। अब जरा अल्लाह के नबी का अंदाज देखिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अय अबू हुरैरा, मुझे पता था ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि मैं देख रहा था कि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तलब है, तुम हदीस को सीखना चाहते हो, तुम हदीस को जानना चाहते हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है। काश अल्लाह हमारे नौजवानों में ये तड़प पैदा फरमाते। मेरे नौजवान साथियों, आज आपके मोबाइल में हदीस का भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। व्हाट्सएप चलाने वालों, फेसबुक चलाने वालों, आपके मोबाइल में कोई ऐसा ऐप भी होना चाहिए कि आप कम से कम रोजाना एक हदीस का भी मुताला करें। आज माशाअल्लाह एक ऐप आता है मोबाइल के ऊपर, इस्लाम 360, एक ऐप आता है मुहद्दिस लाइब्रेरी, मैं नाम बता रहा हूं, नोट कर लो इसको। इस्लाम 360 मुहद्दिस लाइब्रेरी प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करो, हदीस की सारी किताबें मौजूद हैं, कुरान की कम से कम 10-12 तफसीरें मौजूद हैं। कुरान की मुस्तनद तफसीर है तफसीर अहसनुल बयान, आप उसका मुताला कीजिए। आप हदीस की किताबों को खोलिए और रोजाना ज्यादा नहीं एक हदीस का आप मुताला कीजिए। ये तड़प आपके दिल में भी पैदा होनी चाहिए जो हजरत अबू हुरैरा के दिल के अंदर थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, असादुन्नासी बिशफाती यौमल क़ियामती मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही। ऐ अबू हुरैरा, कल क़यामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसको मेरी शफाअत मिलेगी, ये वो इंसान होगा जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, जो तौहीद पर रहा होगा, जिसने अपने आप को शिर्क से बचाया होगा, जो शिर्क के बगैर दुनिया से गया होगा।
तो मुशरिक को मेरे भाई नबी का दामन भी नसीब नहीं होगा। मगर आज का मुसलमान क्या कर रहा है? करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये ईमान कैसा ईमान है मेरे भाई? क्या आज मुसलमान मज़ारों पे जाके सजदा कर रहा है? ये महीना आया रबीउल सानी का, इस महीने में बड़े पीर साहब के नाम का बकरा ज़बा होता है, उनके नाम की 11वीं होती है। तो इस उम्मत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिर्क है। और आगे बढ़िए, आज ये उम्मत जलील है, परेशान है, खार है। क्यों? क्योंकि इस उम्मत ने अपने आप को कुरान से दूर कर लिया है। वो कुरान के जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल की क्या औकात है? तुम्हारा दिल तो मामूली सा दिल है। इस कुरान को हमने किसी पहाड़ पर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। आज कुरान पढ़ा जा रहा है, हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। यहां तो कुरान पढ़ा जाता था, अल्लाह के प्यारे नबी जब नमाज में कुरान पढ़ते थे सहाबा रोने लगते थे। सहाबा कभी कभी कुरान पढ़ते थे, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगते थे। कुरान को सुन करके जिन्नात ईमान ले आए। हो लोगों, आज वही कुरान हमारे सामने पढ़ा जा रहा है, हमारे दिलों के ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? कुरान, फुज़ैल इब्ने अयाज को देखो, अपने जमाने का बहुत बड़ा डाकू है। डाका डालने के लिए एक मकान की छत पर कूदता है, रात का सन्नाटा है, अल्लाह का कोई बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है और कुरान पढ़ते पढ़ते 27वें पारे की सूरह हदीद की 26वें पारे की सूरह हदीद की आयत पढ़ता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो टाइम नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं? ऐ ईमान वालो, क्या अब भी तुम नहीं सुधरोगे? क्या तुम अब भी तौबा नहीं करोगे? जब फुज़ैल इब्ने अयाज के कानों में कुरान की यह आयत पड़ी, फुज़ैल इब्ने अयाज ने फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की और कहा कि ऐ अल्लाह, वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। और उस दिन के बाद से फुज़ैल इब्ने अयाज ने डाका डालना बंद कर दिया और इतने बड़े आबिद बन गए कि अपने जमाने के सबसे बड़े अल्लाह वालों में उनका शुमार होने लगा और खाने काबा का 24 घंटे खाने काबा के पास वो जिंदगी गुजारने लगे। कुरान की एक आयत दिल की दुनिया बदल देती है। मगर हमारा नौजवान, उस बेचारे को तो गाने में मजा आता है, उसको म्यूजिक में मजा आता है। वो ईयरफोन लगा करके कानों में बाइक भी चला रहा है तो गाना सुन रहा है, कार में बैठा है तो कार में भी गाना बजा रहा है, उसको म्यूजिक में सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मेरे बंदो, तुम अल्लाह को याद किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है और जिस दिल को गाने से सुकून मिले, जिस दिल को म्यूजिक से सुकून मिले, समझ जाओ कि वो दिल मुर्दा हो चुका है। उस दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लो, वो दिल मुर्दा हो चुका है। दिल अगर जिंदा है तो उसको कुरान के जरिए सुकून मिलेगा। आज हमारा नौजवान कुरान नहीं पढ़ता, कुरान नहीं सुनता। किसी अच्छे कारी की आवाज में कुरान पढ़ो। कभी यूट्यूब खोलो, उस पे लिखो सूरह मरियम शेख सऊद अश-शुरैम की आवाज में, सूरह मरियम शेख सुदैस की आवाज में, सूरह रहमान शेख मुअक्किली की आवाज में,
शेख मिनशावी की आवाज में सूरह मरियम, किसी अच्छे कारी की आवाज में आप कुरान की तिलावत सुनो मेरे भाई, अल्लाह की कसम आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपकी रूह सरशार हो जाएगी। अल्लाह के कलाम में आज भी वो कशिश है, वो अट्रैक्शन है, मगर हमने कुरान को तबर्रुक की किताब बना दिया। कुरान की जरूरत कब पड़ती है? भाई भाई में झगड़ा हुआ, चलो कुरान उठाओ कसम खाने के लिए। कुरान की जरूरत कब पड़ती है? कुरान को चूमने के लिए। कुरान की जरूरत कब पड़ती है? कुरान को पढ़ करके किसी को दम करने के लिए नहीं मेरे भाई। कुरान का ये सारा मकसद बाद में है। कुरान का सबसे बड़ा मकसद है कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को समझा जाए, कुरान पर गौर किया जाए और कुरान पर अमल किया जाए। तारिक अनवर साहब हमारे दोस्त हैं, मैसेज किया इन्होंने हमको, हमने एक दिन मैसेज नहीं देखा, 2 दिन मैसेज नहीं देखा, 1 हफ्ता गुजर गया, 1 महीना गुजर गया। तारिक साहब ने कई मैसेज हमको किए, हमने मैसेज नहीं देखा। इनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये सोचेंगे यार दोस्ती का दावा है और मेरा मैसेज भी नहीं देखा जा रहा है। व्हाट्सएप पर कोई दोस्त मैसेज करे और हम व्हाट्सएप खोलें और दुनिया भर के मैसेज चेक करें और अपने दोस्त का मैसेज चेक ना करें, तो दोस्त तो नाराज हो जाएगा ना। कुरान अल्लाह का मैसेज है, कुरान अल्लाह का मैसेज है और वो मैसेज हमें मिला है मेरे भाई। ये मैसेज हमें मिला है और ये इसलिए मिला है कि इस मैसेज को हम पढ़ें और दुनिया को ये मैसेज पढ़ के सुनाएं, मगर हम खुद नहीं पढ़ते। कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में हमारा गरेबान पकड़ा जाएगा मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी हमारा गरेबान पकड़ेंगे और कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह के रसूल कहेंगे आय अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, आय अल्लाह मेरी कौम कुरान को नहीं पढ़ती थी, मोबाइल पर मैं व्हाट्सएप का मैसेज तो 50 बार चेक करती थी, मोबाइल पर मैसेज तो 50 बार चेक करती थी, आय अल्लाह तेरा मैसेज ये कभी खोल करके नहीं देखते थे। आधा घंटा के लिए सुबह दुकान खोलने जाते हो, आधा घंटा बैठ के तिलावत कर लो। सुबह नौकरी पे जा रहे हो, जाने के पहले 15 मिनट कुरान की तिलावत कर लो मेरे भाई। दिन भर फुर्सत नहीं मिलती, रात में आओ खाना खाओ, आज तो मोबाइल पर भी कुरान मौजूद है, मोबाइल पर 10 मिनट का टाइम निकालो, थोड़ा सा कुरान पढ़ दो, थोड़ा सा तर्जमा पढ़ दो। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, हमने इस कुरान को आसान बनाया है नसीहत हासिल करने के लिए, हमने इस कुरान को आसान बनाया है समझने के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, क्या है कोई कुरान को समझने वाला, क्या है कोई कुरान से सबक हासिल करने वाला? तो ये उम्मत कुरान से दूर है, ये उम्मत नमाज से भी दूर है। मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है, मस्जिद बन भी जाएगी इंशाअल्लाह, मगर आज मस्जिदों का हाल क्या है? जलसे में आ रहे हैं 1000 लोग, फजर तक सब गांव में रहते भी हैं, लेकिन फजर की नमाज में कितने लोग मिलेंगे? 20 लोग, 25 लोग, 10 लोग, 15 लोग। हय्या अलस सलाह की आवाज आ रही है, मुसलमान का कारोबार नहीं बंद हो रहा है। सऊदी अरब में बहुत कुछ बदल रहा है, मगर एक चीज नहीं बदली है वहां। अब भी लोगों को सऊदी अरब की बुराइयां नजर आती है। बुराइयां कहां नहीं है मेरे भाई, दुनिया बदल रही है, सऊदी अरब भी बदल रहा है, मगर एक चीज आज भी सऊदी अरब के अंदर है। आज से 5 साल पहले जब मुझे सऊदी अरब जाने का मौका मिला 2017 में, मदीना के अंदर मस्जिद नबवी से वॉकिंग डिस्टेंस पर थोड़ी दूर पर एक दुकान पर मैं नकाब खरीद रहा था। मेरी अहलिया ने फोन किया था नकाब लेना है, नकाब ले रहा था मैं। नकाब मैं पसंद भी कर चुका था, रेट भी तय हो चुका था। मस्जिद नबवी से के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आने लगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अजान की आवाज आने लगी। दुकानदार ने फौरन कहा भाई साहब नमाज के बाद आइए। मैंने कहा यार 5 मिनट का काम है, नकाब पसंद हो चुका है, पैसा देता हूं मैं, सौदा तय हो चुका है, ले लो। उसने कहा नहीं, अजान हो गई है, अब मैं सौदा नहीं कर सकता, अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, अजान हो चुकी है, अब आप जाइए नमाज पढ़ के आइए, मैं मिलूंगा आपको। अल्लाह की कसम मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुझे लगा कि इस्लाम अभी जिंदा है, ईमान अभी जिंदा है,
यही होना चाहिए मेरे भाई। आपकी तिजारत, आपका कारोबार, आपकी दुकान, आपकी बिजनेस अल्लाह के जिक्र से बड़ा नहीं है, नमाज से बड़ा नहीं है। आज हम लोग अपने कारोबार को बुनियाद बना के नमाज से दूर है। रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे तो वो होते हैं कि अल्लाह का जिक्र और नमाज उनके कारोबार को तो बंद कर सकता है, लेकिन उनका कारोबार उनको नमाज से नहीं रोकता, उनकी तिजारत उनको नमाज से नहीं रोकती। आज का मुसलमान नमाज से दूर है। पिछले साल मेरा प्रोग्राम था मालदा में, कलियाचक में। इत्तेफाक से उसी दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। कलियाचक के मार्केट से गुजरना मुहाल हो गया, इतनी भीड़ थी और इतना जुलूस निकल रहा था। किसका जुलूस निकल रहा था भाई? नबी के आशिकों का, नबी के चाहने वालों का। बड़े बड़े डीजे लगा करके हम मोहब्बत रसूल का ढिढोरा पीट रहे थे। जिस नबी ने अपनी जात से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, उस नबी की मोहब्बत के नाम पर आज हम सड़कों को जाम कर रहे थे। कितने मरीज बेचारे फंसे थे, कितनी एम्बुलेंस फंसी थी, लेकिन मुसलमान अपने जश्न मनाने में बिजी है। नबी की मोहब्बत में जुलूस मनाने और जश्न मनाने वाले मुसलमानों को कोई ये क्यों नहीं बताता कि जिस नबी से तुम मोहब्बत का दावा करते हो, उस नबी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी एक चीज थी, नमाज। वो नबी नमाज से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी कहा करते थे, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज का टाइम होता था, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत बिलाल से कहते थे, या बिलाल वरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से अजान दे दो, मोहम्मद को सुकून पहुंचा दो, नमाज के जरिए मेरे दिल को सुकून पहुंचा दो। अल्लाह के नबी को नमाज के जरिए सुकून मिला करता था। अपने आखिरी टाइम भी अल्लाह के प्यारे नबी अपनी उम्मत को ये वसीयत करके गए थे, अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो नमाज की पाबंदी करना, ओ लोगो नमाज का ख्याल करना, नमाज को मत छोड़ना, अपने गुलामों का ख्याल रखना, अपने नौकरों का ख्याल रखना और नमाज का ख्याल रखना। नमाज कोई मामूली इबादत नहीं है मेरे भाई। रोजा जमीन पर फर्ज हुआ, ज़कात जमीन पर फर्ज हुई, हज जमीन पर फर्ज हुआ, नमाज आसमान पर फर्ज हुई। नमाज का हुक्म आसमान पर दिया गया। इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि ऐ मोमिन, अगर तू अल्लाह वाला बनना चाहता है, तू अल्लाह के ऊंचा मकाम पाना चाहता है, तो तू नमाज की पाबंदी कर। तू बगैर नमाज के अल्लाह वाला नहीं बन सकता है। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। यह उम्मत नमाज से भी दूर है। यह उम्मत अपने नबी की सुन्नत से भी दूर है। नमाज पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है? जैसे बाप दादा पढ़ते थे। कोई सीने पर हाथ बांध रहा है, कोई नीचे बांध रहा है, कोई नाप पर बांध रहा है। यह जानने की कोशिश नहीं कि नबी का तरीका क्या था। यह उम्मत सुन्नत से दूर है और इसीलिए आज इस उम्मत के अंदर तरह तरह का इख्तिलाफ है। इतना इख्तिलाफ है, इतना इख्तिलाफ है कि रबीउल अव्वल का महीना आया, एक बड़ा बैनर मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, बैनर पे लिखा था वहाबी और साथ में गाली लिखी थी। वहाबी के नाम के साथ गाली लिखी थी। इतनी नफरत है। शादी के कार्ड में, बाकायदा शादी के कार्ड में छापा जाता है, ये शादी फला फला मसलक की है, इसमें फला फला मसलक के लोग ना आए। एक शादी का वीडियो आया मेरे बनारस शहर का कि शादी हो रही है, बारात निकल रही है और बारात में ऐलान हो रहा है लाउड स्पीकर में कि इस बारात में जितने वहाबी हैं और जितने देवबंदी हैं वो चले जाएं, वरना उनको मार के भगाया जाएगा। कितनी मस्जिदें हैं, मस्जिदों के बाहर लिखा हुआ है यह मस्जिद फला फला मसलक की है, इसमें फला फला मसलक के लोग ना आए। क्या मेरे नबी की तालीम है? मेरे नबी की यह तालीम नहीं हो सकती। मेरे नबी का हाल तो यह कि मस्जिद में एक देहाती आता है, एक अराबी आता है
और जहां पर नमाज पढ़ी जाती है वहां पर वो खड़ा होकर के पेशाब करने लगता है। सहाबे किराम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ला तजरिमू, रुक जाओ, उसे पेशाब कर लेने दो। अगर तुम उसको रोकने की कोशिश करोगे वो इधर उधर जाएगा और पेशाब और फैल जाएगी। उसको पेशाब कर लेने दो, उसको मत रोको। जब वो पेशाब कर चुका, अल्लाह के नबी ने अपने पास बुलाया, बड़े प्रेम से कहा, बड़ी मोहब्बत से कहा, बड़े प्यार से कहा, इन्ना हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुहु लिहाज़ा, मेरे भाई ये मस्जिद है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है, ये गंदगी करने की जगह नहीं है। इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि वस्सलाह, मस्जिद तो अल्लाह का जिक्र करने की जगह है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह है मेरे भाई, ये पेशाब पाखाना करने की जगह नहीं है। देहाती को बात समझ में आ गई, वो चला गया। अभी अल्लाह के नबी ने इतने पर बस नहीं किया, पानी का बकेट मंगाया, पानी की बाल्टी मंगाई, पेशाब को साफ करवाया, और जब पेशाब साफ कर दी गई, आपने अपने सहाबा को बुलाया और कहा कि ऐ मेरे सहाबा, जब वो पेशाब कर रहा था तुम इतने जज्बात में क्यों आ गए थे? इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबासु मुअस्सिरीना, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें दुनिया में आसानी पैदा करने के लिए भेजा गया है, तुम्हें परेशानी पैदा करने के लिए नहीं भेजा गया है। तुम्हारा काम दुनिया में आसानी पैदा करना है, तुम्हारा काम दुनिया में परेशानी पैदा करना नहीं है। ये मुसलमान की, ये नबी की तालीम ये है मेरे भाई। आज नबी का चाहने वाला मसलकों के नाम पर बटा हुआ है। क्यों बटा है? क्योंकि हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में फिरकों में न बटो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, और याद करो अल्लाह के एहसान को, जब तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। फासबातुम बिनेमतिही इख्वाना, और तुम अल्लाह के एहसान से भाई भाई बन गए। इस्लाम ने हमें भाई भाई बनाया है मेरे भाई। आप बिहार के, मैं यूपी का हूं, आपकी बिरादरी अलग है, मेरी बिरादरी अलग है, लेकिन आपके दिल का दर्द मेरा दर्द होना चाहिए, मेरी तकलीफ आपकी तकलीफ होनी चाहिए। दुनिया के किसी कोने के मुसलमान को अगर तकलीफ पहुंचे तो दुनिया के दूसरे मुसलमानों को भी उस तकलीफ का एहसास होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मसलुल मोमिनीना फी तवादिहिम व तातुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद, ऐ मुसलमानों तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बनो, इतनी मोहब्बत करो एक दूसरे से, कमसलिल जसदिल वाहिद, जैसे इंसान का शरीर होता है, इज़िश्तका मिन्हु उज़ुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सारि वल हुम्मा, अगर बदन के अंदर कहीं पर भी तकलीफ होती है पूरा बदन बेचैन हो जाता है, पूरा शरीर बेचैन हो जाता है। ऐ मुसलमानों तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बनो, इतनी मोहब्बत करने वाले बनो। आज हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं है, नफरत करते हैं लोग एक दूसरे से, एक दूसरे को काफिर समझते हैं। एक मसलक का मुसलमान इंतकाल कर गया, दूसरे मसलक के मुसलमान ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फतवा आ गया कि जितने लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी है सबका निकाह टूट गया। मीडिया में खबर आ गई, मीडिया ने मजाक उड़ाया हमारा। आज मीडिया वालों को भी पता चल चुका है मुसलमानों में कितने फिरके हैं, कितना इख्तिलाफ है। अल्लाह के वास्ते होश के नाखुन लो। आज एक मसलक का मुसलमान गिरफ्तार होता है, उसको फंसाया जाता है, उसके खिलाफ साजिश की जाती है, दूसरे मसलक का मुसलमान फेसबुक पर ताली बजाता है, मिठाई बांटने की बात करता है। क्यों साहब, क्या आप ये समझ रहे हैं कि दुश्मन का टारगेट सिर्फ एक मसलक है? नहीं, दुश्मन का टारगेट मुसलमान है। आज एक मसलक की बारी आई है, कल दूसरे की बारी आएगी, नंबर सबका आएगा अगर हमने होश के नाखून नहीं लिए। इत्तेहाद पैदा करो, यूनिटी पैदा करो मेरे भाई। छोटी छोटी कम्युनिटी है इस मुल्क में, जैन मजहब के मानने वाले थोड़े से हैं, सिख मजहब के मानने वाले थोड़े से हैं। आज बड़े बड़े गुरुद्वारे चल रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को लंगर में खाना दिया जा रहा है। कभी आपने सुना कि किसी गुरुद्वारे में कोई घपला हुआ, कोई केस हुआ,
कोई कोर्ट कचहरी में गया, मस्जिदों में केस चल रहा है, मदरसों में केस चल रहा है। क्यों? हम चोर हो चुके हैं, हम बेईमान हो चुके हैं, हम फ्रॉड हो चुके हैं। मस्जिदों के नाम पे चोरी हो रही है, मदरसों के नाम पे चोरी हो रही है, यतीम का माल नाजायज तरीके से खाया जा रहा है, बेवा के नाम पर आई रकम खाई जा रही है। ये उम्मत ऐसे ही परेशान नहीं है मेरे भाई, बड़े मसले हैं इस उम्मत के। हमने क्या समझा? दाढ़ी रख ली, नमाजी हो गए, माथे पर सजदे का निशान है, दीनदार हो गए। बहुत अच्छी बात है, नमाज बहुत जरूरी है, दाढ़ी भी बहुत जरूरी है, सजदे का निशान है, बहुत अच्छी बात है। मगर माफ कीजिए, ये सारी चीजें काफी नहीं है। आपका अखलाक कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है? पड़ोसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे आप? अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की कसम खा करके 3 बार अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह की कसम, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। पूछा गया कौन है अल्लाह के नबी? आपने फरमाया मल्ला या मन जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उससे महफूज ना हो, उससे सुरक्षित ना हो, जो पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता हो। अखलाक आपका अच्छा नहीं है तो आप अल्लाह के यहां बच नहीं सकते। कयामत का दिन होगा, अल्लाह के तराजू पर कयामत का दिन होगा, अल्लाह के तराजू पर सबसे भारी चीज कौन सी होगी? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मा मिन शैइन युदअ फिल मीज़ानी अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़ी। कयामत के दिन अल्लाह के तराजू पर सबसे भारी चीज अगर कोई होगी तो बेहतरीन अखलाक होंगे, अच्छे अखलाक होंगे। अखलाक को अच्छा बनाओ मेरे भाई। भारत में आज भी लोग कुरान नहीं पढ़ते, लोग हदीस नहीं पढ़ते, लोगों ने नबी की सीरत को भी नहीं पढ़ा, लोग हमें और आपको पढ़ते हैं। आप ट्रेन पे सफर करते हैं, लोग आप पर खास नजर रखते हैं। मुसलमान कैसा करता है? आप सीट पर बैठे हैं, कोई बुढ़िया औरत आ गई, आप अपनी सीट खाली कर दीजिए, उसको बिठा लीजिए। कोई प्रेग्नेंट औरत आ गई, आप खड़े हो जाइए, कहिए बैठ जाइए। कोई बूढ़े बुजुर्ग नजर आ गए, चाचा आइए आप बैठ जाइए। रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई बूढ़ा जा रहा है लाठी लेकर के, सड़क के उस पार उसको जाना है, आपको जल्दी भी है, कहीं काम है, लेकिन आपने हाथ पकड़ा, चाचा आइए मैं आपको सड़क पार करा देता हूं। ये अखलाक है मेरे भाई। इसका जो असर पड़ेगा सामने वाले के दिल पर, वो आपकी किताबों का नहीं पड़ेगा, वो आपकी तकरीरों का नहीं पड़ेगा, आपके अखलाक का दिल पर असर पड़ेगा। और यही काम किया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे नबी ने तो किसी से बदला भी नहीं लिया। जिन लोगों ने नमाज की हालत में आपकी गर्दन में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने आपके ऊपर नमाज की हालत में ऊँटने की बच्चादानी ला करके रख दी थी, जिन लोगों ने आपकी बेटी ज़ैनब के ऊपर हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया था, जिन लोगों ने आपको आपके वतन से निकलने पर मजबूर कर दिया था, जिन लोगों ने ताइफ में आप पर पत्थर बरसाए थे, अल्लाह के नबी ने किसी से भी बदला नहीं लिया। और जब बदला लेने का मौका आया, मक्का वाले लाइन से आपके सामने खड़े हैं, आप बदला ले सकते हैं, आप सबकी गर्दन मार सकते हैं। आपने फरमाया ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम इज़हबू अंतुम तुलका। ऐ मक्का वालो, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से इंतकाम न लेंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे। आज अखलाक से हम दूर हैं मेरे भाई। आज हमारा अखलाक अपने पड़ोसी के साथ कैसा है, अपने बच्चों के साथ हमारा अखलाक कैसा है, अपनी बीवी के साथ हमारा अखलाक कैसा है। जानते हो, इंसान के अखलाक की परीक्षा होती है उसके घर में। इंसान जमाने के लिए अच्छा हो, अपने घर वालों के लिए अगर अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है।
इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, और वो लोगों मैं अपने परिवार के लिए अच्छा हूँ। मेरी 9 बीवियां हैं, जाकर के पूछ लो मेरी किसी बीवी को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है। मैं 9 बीवियों का शौहर हूँ, लेकिन सारी बीवियों को खुश रखता हूँ, सबका हक अदा करता हूँ, सबके साथ इंसाफ करता हूँ। मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। अखलाक को अच्छा बनाओ मेरे भाई। प्यारे नबी से पूछा गया, अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी, जन्नत में कौन सी चीज सबसे ज्यादा लेकर के जाएगी? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, हुस्नुल खुलुकी, अच्छा अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो। अच्छा अखलाक सबसे ज्यादा जन्नत में लेकर के जाएगा। पूछा गया, अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर कौन सी चीज लेकर के जाएगी? आपने फरमाया, अल फमु वल फरजू, जुबान लेकर के जाएगी और शर्मगाह लेकर के जाएगी। जुबान की हिफाजत करो, गाली ना दो, इससे किसी को की ग़ीबत ना करो, किसी की चुगली ना करो, किसी पर बहतान ना लगाओ, और शर्मगाह की हिफाजत करो। जुबान और शर्मगाह, ये 2 चीजें इंसान को जहन्नम में लेकर के जाएगी। आज ये उम्मत अखलाक से भी दूर है। इस उम्मत का नौजवान आज मुख्तलिफ बुराइयों में पड़ा हुआ है। इस नौजवान को पता ही नहीं कि उसकी जवानी की क्या अहमियत है। बेचारा नमाज नहीं पढ़ता है, क्या सोचता है, अरे जब बूढ़े हो जाएंगे डंडा लेके चलने लगेंगे, लाठी लेके चलने लगेंगे, नमाज भी पढ़ने लगेंगे। मेरे प्यारे साथियों, क्या गारंटी है इस बात की? आपके 50 साल के होने तक आप जिंदा रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? इलाहाबाद की सरजमीन है, यूपी के अंदर, 1 साल पहले मेरा प्रोग्राम था। डॉक्टर मोहसिन नाम का एक नौजवान मेरे पास आता है, खूबसूरत 20-22 साल का नौजवान है, मेरे पास आता है, मुझसे बातें करता है, मेरा मोबाइल नंबर भी लेता है, अपना मोबाइल नंबर भी देता है, मेरे साथ सेल्फी भी लेता है, फेसबुक के ऊपर उस सेल्फी को डालता भी है। और अभी 1 महीना पहले खबर आती है डॉक्टर मोहसिन को डेंगू हो गया है, उसके हक में दुआ कीजिए। और 2-4 रोज के बाद फेसबुक के ऊपर खबर आती है डॉक्टर मोहसिन का इंतकाल हो गया, अब इस दुनिया में नहीं है वो। मेरे प्यारे साथियों, मौत आपसे पूछ करके तो नहीं आएगी। मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके बच्चों को आपकी कितनी जरूरत है, आपके परिवार को आपकी कितनी जरूरत है, आपके माँ बाप को आपसे कितनी उम्मीदें हैं, आपने मकान बनाया कि नहीं बनाया, आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली। मौत तो आएगी और अपना काम करके चली जाएगी। हो लोगों, इस जवानी की कदर कर लो, इस जवानी को अल्लाह की रजा के लिए गुजारो, इस जवानी में अल्लाह को खुश कर लो। नमाज की पाबंदी जवानी में करो, अपने चेहरे को दाढ़ी से जवानी में सजा लो, अपने माथे को सजदे के निशान से जवानी में सजा लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। हो लोगों, 5 चीजों की कदर करो, 5 चीजों की वैल्यू को समझो, 5 चीजों के आने के पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो अपने बुढ़ापे के आने के पहले। व सेहतक क़ब्ल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो अपने बीमार होने के पहले। व गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने के पहले। व फरागक क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। व हयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुमको मौत आ जाए। कदर करो अपनी जवानी की। जवानी का सजदा, जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में कोई भी गर्मी से बचने वाला नहीं होगा। सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। अल्लाह ताला अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में मेरे नौजवान साथियों आप भी रहेंगे। शर्त क्या है? शर्त बस एक है, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को मनमाने तरीके से नहीं गुजारा होगा, जिसने अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत की होगी, जिसने जवानी में नमाज की पाबंदी की होगी, जिसने जवानी को मस्तानी नहीं बनाया होगा, जिसने
जिसने जवानी को ज़िनाकारी से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को शराब से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को नशे से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को इश्क और मोहब्बत के चक्कर से बचाया होगा, उस नौजवान लड़की और लड़के को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देगा, जिसने अपनी जवानी की हिफाजत की होगी। और आखिरी बात, इस उम्मत की प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है मेरे भाई, इस उम्मत की औरतों का बिगाड़। मेरी माँ बहनों, आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी मर्दों से ज्यादा है। एक लड़का अगर बिगड़ा तो एक इंसान बिगड़ा, एक औरत अगर गलत रास्ते पर गई तो एक पूरा परिवार गलत रास्ते पर जाएगा। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, औरत बीवी भी है। इसीलिए औरत की तरबियत पर खास तौर से शरीयत ने तवज्जो दी है। अगर औरत माँ है, इस्लाम ये कहता है उसके कदमों के नीचे जन्नत है। औरत अगर बेटी है, अल्लाह के नबी कहते हैं उसकी परवरिश करो तुम जन्नत में चले जाओगे। औरत अगर बीवी है, अल्लाह के नबी फरमाते तुम्हें सुकून पहुंचाती है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 4 काम कर लो, कामयाब हो जाओगी। सिर्फ 4 काम कर लो। औरत को 4 काम कर ले, कामयाब है वो। अय्युम अमरातिन सल्लत खम्सहा व सामत शारहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज कितनी औरतें जो नमाज की पाबंदी नहीं करती हैं, और जब उनसे कहा जाता है तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो, कहती हैं मौली साहब छोटा बच्चा है, पेशाब कर देता है, कपड़े पाक नहीं रहते, कपड़े साफ नहीं रहते। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, क्या हजरत फातिमा ने बच्चे नहीं पाले थे? क्या हजरत खदीजा ने बच्चे नहीं पाले थे? क्या सहाबियात ने बच्चे नहीं पाले थे? उस जमाने में तो पैम्पर भी नहीं था, उस जमाने में तो इतनी तरक्की नहीं थी। आज तो अल्लाह ताला ने बहुत आसानियों से आपको नवाजा है। नमाज छोड़ने के बहाने तलाश न करो। अय्युम अमरातिन सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, वह सामत शारहा, और रमजान का रोजा रखे, वह अतात ज़ौजहा, और शादी के बाद अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की इताअत करे, शौहर की सही बात माने, गलत बात नहीं मानना है, सही बात और शौहर की माने। वह आसनत फरजहा, और चौथा काम ये करे कि अपनी आबरू की हिफाजत करे। जानते हो, कपड़ा जितना सफेद होता है उस पर मैल उतना जल्दी चढ़ता है। जैसे ये कपड़ा मैं पहने हूं, ये हरे कलर का कपड़ा है, मैला भी हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये वाइट होता बहुत जल्दी मैला हो जाता है। औरत का कैरेक्टर भी सफेद कपड़े की तरह है। एक मामूली सा गलत काम उसके कैरेक्टर को दागदार बना सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वह अहसनत फरजहा, जो औरत अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज आपसे गलत काम करवाने के लिए शैतान ने बहुत सारे जाल बिछा के रखे हैं। बेहयाई का जाल बिछाया है, बेपर्दगी का जाल बिछाया है, मोबाइल का जाल बिछाया है, ज़िनाकारी का जाल बिछाया है। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस जाल से अपने आप को बचा लो, इस जाल से अपने आप को बचा लो। अपनी आबरू की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में न पड़ो, अपने आप को बचा करके रखो। ये 4 काम कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अब्वाबिल जन्नत। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा